हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका फ्राइडे का दिन लास्ट वीक प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, तो यही मैं बोलूँगा, एनएफपी का डेटा आपका सेल साइड का आया। उम्मीद थी कि मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ जाएगी और डेटा आने से पहले एक मैंने 2680 से सेल की ट्रेड लगवाई थी, तो उसके अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट उसके बाद जो चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट सडन ही 2650 2640 चली जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने 2664 का लो लगा के मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट ने 2698 तक मार्केट ने पूरा सफ़र तय करा है और एक तरीके से बुलिश क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है। अब वो उन लोगों के लिए जो कि ब्लाइंडली न्यूज़ को देख के ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो ये परफेक्ट एग्जांपल था कि भाई ब्लाइंड होके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। बेशक डेटा आपका सेल साइड का आया बट मार्केट आपकी बाय साइड में गई, सबको ट्रैप करा और अच्छे अच्छे लोगों के लॉसेस हुए उस दिन में। बाकी अगर मैं बाकी पेयर्स की बात करूं, आपका बीटीसी हो गया, आपके यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड दी थी बाय की 1.021 के लेवल से, बहुत प्यारी ट्रेड चली है, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट गोल्ड के अंदर हमारे दो एसएल गए। तो एसएल वगैरह देखो मार्केट का पार्ट है, उसमें ऐसा परेशान होने वाली चीज़, दुखी होने वाली चीज़ कोई नहीं होती। अगर आपका लॉस हो रहा है इट मीन्स आप अपनी इक्विटी को बचा रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर एसएल नहीं लगाओगे, कम लॉस पे क्लोज नहीं करोगे अपनी ट्रेड को, तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस दोनों मार्केट के पार्ट है और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो भाई वही है, अपना वेट करो ऐसे दिन का जब आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैं आपको कल के लिए लेवल्स बताऊंगा, कौन कौन से लेवल्स आप प्ले कर सकते हो। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, सभी पेयर्स के मैं एनालिसिस दूंगा और स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोर्स से रिलेटेड, अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। सेल साइड का बोला हुआ था। इस पूरे वीक की कोई सी भी एनालिसिस वीडियो उठा के देख लो, मैंने एक ही चीज बोली थी कि जेपीवाई पेयर्स में आपको सेल साइड की तरफ रहना है। तो एकदम से तगड़ी सेलिंग आई, जबरदस्त सेलिंग आई मार्केट में सेल साइड की और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देके गई होगी और हमारे लेवल से आई थी 195 के नियर बाय से। मैंने बोला हुआ था कि आपको सेल का रिस्क लेना है और यकीनन अच्छा प्रॉफिट मार्केट आप लोगों को देके गई होगी। अब कल के लिए 191 का लेवल रहेगा आपके लिए बाय करने का एरिया और सेल करने के एरिया की बात करूं तो 194.500 के नियर बाय से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। जबरदस्त सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, 157 के नियर बाय तक मार्केट गई है। अब कल के दिन में अगर मार्केट 157 के लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड में, तो उसके बाद मार्केट जो है आपकी 155 तक ईजिली जा सकती है। ठीक है। टॉप से मैं बोलूँ सेल का एरिया 158.500, जो कि आपका करीब करीब फ्राइडे का हाई था। ठीक है, चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा यूरो यूएसडी। बिल्कुल परफेक्ट एरिया पे मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, इतने टाइम से मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ बाई की तरफ बैठो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब ये नहीं है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इसके अंदर बिल्कुल ये 1000 2000 पिप्स के लिए मैं बाय में बैठ जाऊँ। बाय में बैठने का मतलब क्या होता है, देखो यूरो यूएसडी या फिर किसी भी करेंसी पेयर में, कि आप बड़ा लॉट लो, 0.30 0.50 वन का स्टैंडर्ड लॉट, ऐसे लॉट लो और सही एरिया से पकड़ोगे ना, तो एकदम से आपको 400 500 का प्रॉफिट देके चली जाएगी। तो उन वाले एरियाज पे करंटली आपके यूरो यूएसडी खड़ा हुआ है। कल के लिए 1.021 अगर ब्रेक होता है, 1.014 का लेवल बनेगा फिर अगला सपोर्ट, बट चांसेस कम है मार्केट इस सपोर्ट को रखेगी और यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट अब 1.035 और 38 के लेवल तक ईजिली जा सकती है। सेल करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बाय में बैठो, अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को देके जा सकती है मार्केट। चलते हैं अगले पेयर पे यूएस30। वन साइडेड सेल आई और जैसे मैं यूरो यूएसडी के अंदर बाय में बैठने के लिए बोल रहा हूँ,
और जेपीवाई पेयर्स में सेल के लिए बोला हुआ था। इंडेक्सेस में भी मैंने आपको सेल के लिए ही बोला हुआ था और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देके गई है मार्केट। तो US30 के लिए कल के लिए आपके लिए मैं अगर मैं सेल का एरिया बताऊं तो 42,400 का एरिया रहेगा आपके लिए सेल करने का एरिया। और अगर मैं बाय की बात करूं तो 41,400 का एरिया। किसी भी हाल में 41,800 अगर ब्रेक करती है मार्केट, 41,500 400 ईजिली मार्केट शो कर देगी। तो अभी भी अगर टॉप पे मिले मार्केट, सेल साइड बैठोगे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट के अंदर, नो डाउट रिट्रेसमेंट आ सकती है और करीब करीब 42,300 400 तक की ईजिली आ सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। बहुत ज़बरदस्त सेलिंग इसके अंदर भी हमें देखने को मिली है और मार्केट ने 20,700 के नियर बाय तक मार्केट गिरी है। अब अगर कल के दिन में 20,700 ब्रेक होता है तो उसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो है 20,400 के नियर बाय का, 400 300 के नियर बाय का। अगर मैं बोलूं सेल का एरिया 21,150 का एरिया, 150 से 200, और बाय करने का एरिया आपका 20,600 और 500 के नियर बाय से ही आप लोग बाय साइड में बैठना, तभी वो रिस्क फ्री एक ट्रेड आप लोगों की हो सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे, DXY बुलिश, जबरदस्त वाला बुलिश। और अब देखो वो है बात कि कल के दिन में अगर 109.700 जो मार्केट ने हाई लगाया फ्राइडे वाले दिन, अगर वो ब्रेक होता है तो 110 का लेवल इजीली विजिबल हो सकता है। बट एक रिट्रेसमेंट हम पेंडिंग है मार्केट के अंदर 108.200 तक की, तो पॉसिबल है मंडे का दिन है वो वाला लेवल आपको देखने को मिल जाए। और अगर मार्केट को मैं वैसे देखूं DXY और गोल्ड के रिलेशन में, तो अगर गोल्ड नीचे की तरफ जाता है इट मीन्स कि DXY अगर आपका नीचे की तरफ जाता है इट मीन्स कि गोल्ड आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। बट आजकल मार्केट नहीं फॉलो कर रही, बट जब भी फॉलो करेगी हमें अपने एनालिसिस करने हैं, हमें अपना टेक्निकली चलना है। तो जब भी मार्केट इसे फॉलो करना स्टार्ट करेगी, और हो सकता है क्या पता कल से स्टार्ट कर दे फॉलो करना, तो ये वाली चीज़ किसी को नहीं पता कि कब से वो रीस्टार्ट करेगी मार्केट। बट बाय चांस अगर करती है तो गोल्ड आपका फिर दोबारा से और ज़्यादा अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो सीधा चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जो कि है गोल्ड। और उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, तो किसी को भी अगर VIP ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपका कोड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बात करें अब हम गोल्ड की, तो भाई गोल्ड आपका बुलिश हो चुका है। बुलिश क्लोजिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त वाली क्लोजिंग है मार्केट में। सेल का डेटा आने के बाद भी मार्केट ने उस डेटा की रिस्पेक्ट नहीं करी है और वन साइडेड अपसाइड की तरफ गई है मार्केट। तो वो एक क्लियर साइन है कि मार्केट आपकी और ज़्यादा अपसाइड की तरफ निकल सकती है। बट कंडीशन क्या है, कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा लेवल निकल कर आ रहा है। एक मैं मेजर माइनर लेवल बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा मेजर लेवल। सबसे पहला देखो कंडीशन 2698 का जो लेवल है, ठीक है, जहां से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है फ्राइडे वाले दिन। अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है, 2698 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, 2715 और 20 का लेवल आपको दोबारा से विजिबल हो जाएगा। वीकली रेजिस्टेंस भी वही है और कल के लिए मेजर लेवल भी आपका वही है, 2720 से लेकर 2725 का जोन, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 2725 के ऊपर निकल जाती है तो उस वाली कंडीशन में मार्केट आपके 2750 तक को टच कर सकती है। बट मैं सीरियसली बोलूं, अब दोबारा से देखो वही वाले सिनेरियोज बिल्डअप हो रहे हैं। जब आपका इलेक्शन टाइम था और ट्रम्प को जीता था ट्रम्प, ठीक है, उस टाइम पे मार्केट इन्हीं एरियाज पे थी। और अब मेरे ख्याल से 20 तारीख को ओथ सेरेमनी है, उसके बाद ऑफिशियली ट्रम्प अपना जो भी ऑफिशियली वो अपने सीट संभाल लेगा प्रेसिडेंट की USA की, तो उसके बाद भी ऐसी एक मूव आ सकती है जो भी डिसीजंस वगैरह रहेंगे मार्केट में, ठीक है। तो सेम बिल्कुल जो मार्केट जहाँ पे आज से 1.5-2 महीने पहले खड़ी हुई थी वहीं पर ही मार्केट आज भी खड़ी हुई है। तो हो सकता है कल के दिन भी मार्केट बुलिश रहे।
और मंडे वाले दिन भी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, 2698 अगर ब्रेक हुआ, मार्केट 2720 तक जारी है, तो अगला सेल का लेवल आपका वही रहेगा 2720 के नियर बाय। पहला आपका सेल का लेवल 2698 से लेकर 2702 का जोन, और अगला 2720 से लेकर 23 का जोन। और अब मैं बात करूं अगर बाय के एरिया की, सबसे पहला जो बाय का एरिया जो निकल कर आ रहा है वो है 2670 से लेकर 72 का जोन। 2670 से लेकर 72 का जोन सबसे पहला है एरिया आपका सेल करने का, सॉरी बाय करने का। और जो दूसरा एरिया आपके लिए निकल कर आएगा वो है 2655 से लेकर 60 का ये वाला जोन। ठीक है, ये दो एरियाज हैं मैंने बाय के बताए आप लोगों को। एक 2670 के नियर बाय देखना, ठीक है, एक 2670 के नियर बाय, और दूसरा 2655 के नियर बाय। सेल के एरियाज भी बता दिए हैं आप लोगों को मैंने, बाय के भी एरियाज बता दिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल सुपर बुलिश। इतने दिनों से मैं एक ही चीज़ बोल रहा था भाई, मार्केट आपके 76 77 को टच कर सकती है, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने 77 को टच करा है। अब मार्केट के अंदर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अपसाइड जाने की, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मार्केट अभी भी 80 को भी टच कर सकती है अगर 77 का एरिया कल के दिन में मार्केट ब्रेक करती है। तो अगर ब्रेक होता है 79 80 ईजिली आ जाएगा, और वही आपका सेल का लेवल बनेगा 80 के नियर बाय। और बाय करने का एरिया जो है वो है करीब करीब 73.40। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं कल और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।